आपका परफॉर्मेंस बताएगा आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो। बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा ये चीज़ें। इस बार वो सपोर्ट बहुत है कि एटलीस्ट एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। जिनको अभी तक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इस तरह का मंच नहीं मिल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा रखा हुआ है डीएसएफ ने कि आगे जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। युवा जोश है, अच्छे से खेलें, अपना भविष्य खुद संवारें। और शुभकामनाएं हैं पूरे डीएसएफ टीम। तो लड़के अच्छे हैं, कर लेंगे। प्लेटफॉर्म मिलेगा इस डीएसएफ के माध्यम से। जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे दूर तक जाए। लेकिन यहाँ पे आके फिर उनको थोड़ा और आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा ना। जो डीएसएफ की पूरी टीम है ये इतनी निस्वार्थ भाव से लगी रहती है इन सब चीज़ों में। यहाँ से ऐसे निकले जो आगे जाके रणजी खेले, आईपीएल खेले। इस तरह के जो पहल हैं ये बहुत जरूरी हैं। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित उत्तराखंड सदन से उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट सितारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रविवार को DSF अंडर 25 T20 क्रिकेट लीग के लिए सभी आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए टूर्नामेंट का जोरदार आगाज कर दिया गया। 1 मार्च से शुरू होने जा रहा ये टूर्नामेंट उत्तराखंड की युवा खेल प्रतिभाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का सुनहरा मंच प्रदान करेगा। DSF पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लंबे समय से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देता आ रहा है और इस बार ट्रस्ट ने IPL की तर्ज पर एक भव्य क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड के 8 जिलों से 8 टीमें भाग ले रही हैं। खास बात ये है कि इस बार हर टीम को कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिससे खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारियों ने टीम मालिकों और कप्तानों का परिचय कराया। साथ ही टूर्नामेंट के नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। ड्रॉ के जरिए 2 पूल बनाए गए, जिनमें सभी मुकाबले खेले जाएंगे। स्वर्गीय चैत सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट प्रदेश में खेल संसाधनों की कमी के बीच एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है, जो निश्चित ही उत्तराखंड के भविष्य के क्रिकेटरों को नई उड़ान देगा। रावत जी, अब DSF का जो आज बैठक हुई है, इसमें सब चीज़ डिसाइड कर ली गई है कि टूर्नामेंट कब होगा, कितने पूल बनेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। सबसे पहले तो मैं अपने जो मीडिया पार्टनर हैं प्राइम टाइम को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज जो टीमों का और जो टीमों के ओनर्स का जो आज ये मीटिंग हुई थी, यहाँ पे सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और आज की मीटिंग में सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब सबमिट हो गए हैं, डिक्लेरेशन सबमिट हो गए हैं। मैच जो बिना मार्क में होंगे उसका पूल फिक्सर बन गया है और डिटेल जो है वो सभी कैप्टनों को, सभी टीमों को हमने बता दिया है। अच्छा सहयोग रहा, टीमों के ओनर्स हमारे साथ में थे और एक व्यापारिक वर्ग हमारे जो उत्तराखंड के बच्चों के साथ जुड़ा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आने वाले समय में अगर ये मंच जितना सक्सेस होगा DSF का लीग का, जो चैत सिंह नेगी जी की स्मृति में खेला जा रहा है, तो इस मंच के ऊपर निर्भर करेगा आगे आने वाले बहुत से बच्चों का। आगे जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही है, आप देखना कि ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहे थे, ये लीग के टूर्नामेंट के फॉर्मेट में आ जाएंगे सारे के सारे। और DSF जब भी नई पहल करता है तो उसका अनुसरण अन्य जो संस्थाएं करती है वो उसके पैरेलल लाइन पे चलती है, उनका अनुसरण करने के लिए वो बाध्य हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारा एक जो ट्रस्ट का जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर है हमारा जो फॉर्मेट है। क्योंकि किसी बच्चे को अगर 3 मैच खेलने को मिलेंगे तो रियल में उसका जो है डाटा पता चलेगा कि उसको ज़मीन में वो बच्चा उसकी प्रतिभा, उस बच्चे की वो डाटा बताएगा उसका। सही बात है, क्योंकि एक नॉकआउट में तो ये था कि एक बार खेला बेचारा नहीं चल पाया तो बाहर, लेकिन अब मौका दोबारा मिलता रहेगा। अच्छा, अब कितनी टीमें आ रही है इस मैच? बच्चों को पता है ना कि हमें भाई कम से कम 3 मैच खेलने को मिलेंगे। इसमें उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट की टीमें, 4 गढ़वाल के, 4 कुमाऊँ के। गढ़वाल की साइड में जैसे पौड़ी है, चमोली है, टेहरी है, रुद्रप्रयाग है, और कुमाऊँ की मंडल की तरफ से जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर, चंपा, पिथौरागढ़ है। अच्छा, टूर्नामेंट कहाँ होने जा रहा है? ये टूर्नामेंट बिना मार्ग में होगा, CCS ग्राउंड में। जी। अच्छा, इसके कब से स्टार्ट हो रहा है और कब इसका समापन? ये 1 तारीख को स्टार्ट होगा सर, और 22 तारीख को 1 मार्च से स्टार्ट होगा रविवार से, और 22 मार्च को ये समापन हो जाएगा। तो ये कौन कौन से दिन इसमें खेला जाएगा? ये जो वीकेंड होते हैं, जो बच्चों की छुट्टियां होती है, रविवार हो
कल शनिवार को खेले जाएंगे। और इस बार कोई खास तैयारी आपने की हुई है? इस बार खास तैयारी तो क्या ये है कि हम इस बार जो अंडर 25 के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है एक परफॉर्मेंस का डाटा वगैरह बनाएंगे हम लोग, और नेक्स्ट सीज़न में जो हमारे जो व्यावसायिक वर्ग जुड़ा है उन के ऊपर ये जो डाटा उनके सामने रखेंगे, और हो सकता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ये उत्तराखंड का IPL सिद्ध होगा। चलिए, बहुत बहुत हमारे शुभकामनाएं। हम इस जो टूर्नामेंट है इसको पूरा इस पर हम नज़र बना रखेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो उसमें प्रतिभाग करें? मैं इस मंच के माध्यम से, DSF के मंच के माध्यम से बच्चों को ये निवेदन करूँगा कि आप छोटे छोटे लालच में ना पड़िए, 1000 रुपये 2000 रुपये पर मैच के लालच में मत पड़िए। DSF का ये शानदार मंच है, आप इस मंच के ये जो उद्देश्य है आपके लिए, ये मंच इसलिए तैयार किया गया, ये लीग इसलिए तैयार किया गया। आप आइए और खुले मन से अपना परफॉर्मेंस कीजिए। आपका परफॉर्मेंस बताएगा आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो, क्योंकि मेरे आपके कहने से, मुंह के कहने से नहीं होगा। जो आपका परफॉर्मेंस जो डाटा बोलेगा ना, वो डाटा आपकी प्रतिभा को दिखाएगा कि हाँ आप कितने बड़े खिलाड़ी हो और क्या आपके अंदर प्रतिभा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े उत्साह इस टाइम पर लोगों में नज़र आ रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड का हर बच्चा जो खेलना चाहता है और जो खेल में आगे अप्रिशिएट करता है, उस बच्चे को हम ग्राउंड दें, उस बच्चे को एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं, उसके लिए कुछ कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारे साथ आप जैसे लोग हो गए और आपका मीडिया हो गया और जो लोग बाकी जिन्होंने टीमें ली हैं, इन बच्चों को अप्रिशिएट किया है, उनका बड़ा सहयोग रहेगा। और आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा ये चीज़ें, और अच्छा एक बच्चे निकलेंगे तो कम से कम जो DSF है इसको अप्रिशिएट करेगा हर आदमी को आने वाले टाइम में। इसमें आप लोगों की भी भागीदारी और आप सबका सहयोग बहुत बहुत सराहनीय रहेगा। हमारी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक बनियाल है, मैं बेसिकली नोएडा रहता हूँ, बट हमारा कंपनी का नाम बंजोश है, और हिमालयन एग्रो भी जो हमारी सिस्टर कंसर्न के लिए हम साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले सर, ये जो आज टूर्नामेंट DSF का हो रहा है, ये उत्तराखंड के बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, डिपेंड करेगा हम इसे कैसे आगे लेके जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारे लिए सबसे ये है कि हम कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें जिनको जो अच्छा खेल रहे हैं, जिनका हमें लगता है कि आगे फ्यूचर अच्छा है, स्कोप अच्छा है, और फिर हम उनको ग्रूम करें। इम्पॉर्टेंट है उनको कहीं अगर हमने किसी कैंप में कंडीशनिंग करानी है, कुछ कराना है, कहीं हमें लगता है कि हम उनको आगे प्रमोट करने के लिए किसी से आगे बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस दिखा सकें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 3-4 लोग जो तो यहाँ से ऐसे निकले जो आगे जाके रणजी खेलें, IPL खेलें। उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट के आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उत्तराखंड के जो बच्चों टीम है सब इस टाइम पर इसमें भाग ले रही है, या उत्तराखंड के जो बच्चे इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? डू योर बेस्ट। हम पहले भी कुछ टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करते रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। DSF से हम पहली बार जुड़े हैं, और होपफुली कुछ अगर इनको हमें लगेगा कि हम आगे उत्तराखंड के यूथ के लिए कुछ फ्यूचर को उनको कुछ हम सस्टेन कर पाएँ, कुछ अच्छा सा कर पाएँ, तो हम सर्टनली करेंगे। एंड डू योर बेस्ट। इट ऑल मेल्ट डाउन टू परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर हमें लगता है कि हाँ भाई हम इनका कुछ कर पाएँ, कुछ आगे स्कोप अच्छा है, तो सर्टनली विल डू आवर बेस्ट टू सी कि ये आगे अच्छे लेवल पे परफॉर्म करें, और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। नाम हीरा सिंह राणा है। राणा जी, अब एक चीज़ बताएं कि जो IPL की तर्ज में जो टूर्नामेंट DSF करवाने जा रहा है 2025-26, इसमें क्या संभावना नज़र आती है आपको उत्तराखंड के बच्चों के लिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे उत्तराखंड के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं छोटी उम्र के, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इस DSF के माध्यम से, वो जुड़ेंगे और उनको उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर उन्हें मिलेगा, ये मेरा मानना है। और क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? हमारे वहाँ पर तो प्रतिभा की कमी नहीं होती, वो लोग बहुत खेलते कूदते और अच्छे खासे
वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बहुत आगे वो बच्चे जाएंगे। बस उनको आगे एक रास्ता दिखाने की बात है, वो DSF उनको दिखाएगा। चलिए बहुत रमेश शर्मा है। शर्मा जी, इस टाइम पर जो DSF जो टूर्नामेंट कर रहा है, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को लंबे समय से वो मंच दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर ये प्रयास बहुत अच्छा है, और जो नए टैलेंट्स हैं जो अभी अपकमिंग हैं उन सबको आगे लाने के लिए, और जो इन्होंने स्पेशली जो हर टीम को 3-3 मैच खेलने का मौका दिया, ये भी एक नया प्रयास है। अच्छा, क्योंकि गांव के अंदर हम ऐसा देखते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं हो पाते, और खासकर उत्तराखंड में तो खेलों की व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म नहीं है, स्टेडियम नहीं है, और बड़ी रूरल एरिया में काम करना। तो दिल्ली जैसे शहरों में टूर्नामेंट खेलने का जो मौका मिलेगा वो उनके लिए कितना? सर उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलेगा, और कॉम्पिटिटिवनेस उनके अंदर आएगी। वो देखेंगे, उनके लिए एक चैलेंज होगा कि यहाँ वो लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो खेल नहीं रहे, खेल रहे हैं वो अपने गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम सब वो छोटे मोटे जो भी बना करके कर रहे हैं वो सब, लेकिन यहाँ पे आके फिर उनको थोड़ा और आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा ना, क्योंकि कंपटीशन वहाँ से ज़्यादा यहाँ होगा, तो उसका ज़्यादा लाभ उनको ये होगा कि और उनका टैलेंट, उनके अंदर भावना उत्पन्न होगी कि हमें भी इसी तरीके से और अच्छा खेलना है। जी बट जी, आज जो DSF जो टूर्नामेंट करने जा रहा है 2025-26, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिल पाता है और वो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के जो पहल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड होने पर भी उसको रास्ते नहीं मिलते ऊपर बढ़ने के लिए। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो जब होते हैं तो जो प्रतिभावान होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और ये सामाजिक प्रयास है, मुझे लगता है इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो कोई प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ पर एक पेमेंट वाला जैसे होता है ना, हर कोई बंदा वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा एक राह मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ की, उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं कि संसाधनों की बहुत कमी होती है, और अब इसमें हम देख रहे हैं इस पर IPL की तरह इन्होंने भी टीम को स्पॉन्सर्ड मिले हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको कम से कम इसमें एक नया अवसर मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली, मतलब ये जो फाउंडेशन जो है ये जो मैचेस करा रही है, यहाँ पर इस तरह की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं कि मतलब आपको संसाधनों के बारे में नहीं सोचना, खाली अपनी प्रतिभा को निखारना है, मतलब उस तरह से तो हेल्पफुल है ही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड की जो टीम इस टाइम पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? खेलिए, मज़ा करिए, ध्यान से खेलिए, आपको पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप आएँ, अच्छा खेलें। मेरा नाम है दीपक बिस्ट। बिस्ट जी, DSF जो टूर्नामेंट कर रहा है, या DSF लगातार खेल प्रतिभाओं को उत्तराखंड की मंच देता है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो DSF की पूरी टीम है, ये इतने निस्वार्थ भाव से लगी रहती है इन सब चीज़ों में, हर बार कुछ ना कुछ करके आती है। इससे पहले इन्होंने क्रिकेट के वनडे टूर्नामेंट्स कराए थे, उसके बाद में वॉलीबॉल कराया लास्ट ईयर, और इस साल ये IPL की तर्ज पे ये मैच लेके आए हैं। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये कितना सेल्फ मोटिवेटेड हैं अपने स्टेट या अपने स्टेट के स्पोर्ट्स कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए। तो इन लोगों के लिए हैट्स ऑफ है। अच्छा सर, इस बार ये भी देखा गया बेसिकली कि जो IPL की तर्ज पे इस टाइम पर टीमों को स्पॉन्सर मिले हैं, और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है उत्तराखंड के बच्चों को? इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि कई बार क्या होता है कि प्रतिभाएं तो होती है, टैलेंट होती है, बट उन टैलेंट्स को वो स्टेज नहीं मिल पाता है, और कई बार वो जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ वो स्टेज है वो दूरी भी ट्रेवल नहीं हो पाती है, तो आर्थिक रूप से उनको एक सपोर्ट मिल पाएगा, जिससे वो अपने आप को टैलेंट दिखाने के लिए उनके पास एक स्टेज है अब, जिस पे वो अपना टैलेंट दिखा पाएँ और अपना सारा जितना भी अपना टैलेंट है ये सब दिखाएं और आगे बढ़ें। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों टीम इस टाइम प्रतिभा कर रही है? इन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को ये स्टेज देने के लिए, तो आप अपना 100% दें और आप 100% स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपने लिए इसमें एक अच्छा फ्यूचर बनाएं।
नमस्कार, मेरा नाम कमल जोशी है। जोशी जी, डीएसएफ जो टूर्नामेंट कर रहा है, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को जो निखारने का मंच दे रहा है, उसे आप सबसे पहले कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया इनका इनिशिएटिव है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में बहुत स्कोप है। अब जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे दूर तक जाएगा और काफ़ी बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में संसाधनों की कमी तो हमेशा रही है खेलों की, लेकिन जो अब इस प्लेटफॉर्म में जो इनको स्पॉन्सर्ड मिले हैं, टीम को खरीदार मिले हैं आईपीएल की तरह, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कि हम लोग तो मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन है तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अगर हमारे इस कंट्रीब्यूशन से हम तो कहते हैं कि अगर पूरे इस टूर्नामेंट से एक भी खिलाड़ी हमारा उत्तराखंड या स्टेट लेवल या नेशनल खेल जाता है तो हम तो कहेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा बेसिकली मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग बच्चों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब उन बच्चों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं या जो टूर्नामेंट में देखेंगे या उसकी तैयारी करेंगे? क्या मैसेज? देखिए, उनको एक ही मेरा मैसेज रहेगा कि उन लोगों को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि उनको खेल पे ध्यान देना है। मतलब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस पर प्राइज मनी या अगले साल ऑक्शन पे जाने की बात कर रहे हैं, उन बच्चों का कि उनको उद्देश्य ऑक्शन नहीं रहना चाहिए, उनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उनका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ये हमारा उद्देश्य है कि हमको स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है। ये मेरा समझ है कि उनको वो उस पर कंसिडर करें, वो मेहनत करें और अपना टारगेट रखें कि उनको नेशनल लेवल तक जाना है। मतलब ये कहना है कि खेल पे ध्यान दे, अभी सिर्फ खेल पे ध्यान। बिल्कुल सिर्फ खेल पे ध्यान। मनीष सुंदरियाल है। मनीष जी, जो डीएसएफ का क्रिकेट टूर्नामेंट है, इनमें कैसे दूसरा सेट ये 2025-26 जो हो रहा है इस टाइम पर, इसके लिए सभी टीमें इस टाइम उत्तराखंड की आ चुकी है, लेकिन जो ये टूर्नामेंट है, ये उत्तराखंड की जो प्रतिभा है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुछ अलग ही टाइप का ही टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ गाँव से उन बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको अभी तक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इस तरह का मंच नहीं मिल रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को लेके आ रहा हूँ, और इनफैक्ट मेरे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो भी गाँव से ही हैं, और इनफैक्ट वो गाँव में रह रहे हैं। सो मैं ये इसका श्रेय देना चाहूँगा डीएसएफ प्लेटफॉर्म को कि उनकी वजह से मैं उन लोगों तक पहुँचा हुआ हूँ। अच्छा, इसमें इस बार कुछ नयापन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्पॉन्सर्ड टीम को मिले हैं, टीम के मालिक मिले हैं, तो उसमें वो कुछ नयापन है। कहीं से कहीं बच्चों को शायद इसमें एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आर्थिक रूप से भी कम सक्षम नहीं हो पाते हैं, और अगर टीम को आर्थिक सपोर्ट के रूप में अगर प्रमोट किया जाए तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल बहुत अच्छा नया प्रयास है कि हमें स्पॉन्सर्ड लोग मिले हुए, राइट। और इनफैक्ट मैं अभी देखा कि जितने स्पॉन्सर्ड लोग थे वो सबके सब रियली कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकें। आई थिंक डीएसएफ उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे और कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक नेगी है। अच्छा, आप डीएसएफ में पहले भी प्रतिभाग कर चुके हैं शायद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बार ये कुछ नयापन देख रहे हैं आप? हाँ, तो इस बार तो फॉर्मेट ही ऑल टुगेदर चेंज है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम इट वाज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, 32 टीम से पार्टिसिपेट किया था, एंड आउट ऑफ विच मतलब एक मैच खेलो, अगर तुम हार गए तो तुम बाहर हो, राइट। सो वी वर द फाइनलिस्ट एट दैट टाइम, है ना। मैं और रूकीज हम फाइनल में थे, वी लॉस्ट द फाइनल, बट या इट वॉज वेरी गुड टूर्नामेंट। इस टाइम पे इट वॉज मोर अबाउट अ लीग टूर्नामेंट, है ना। सो जिसमें 2 पूल्स हैं डिवाइडेड, एंड राउंड रॉबिन है। उसके बाद हर टीम, जिस पर्टिकुलर पूल में भी एक टीम है वो हर टीम से खेलेगी उस पूल के, और अगर इफ दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल देन दे विल डायरेक्टली गो टू द फाइनल। अच्छा, इस बार थोड़ा ये भी देखने को मिल रहा है कि हर टीम का एक स्पॉन्सर्ड मिल गया है, उसका एक ऑनर है, वो पूरा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से, तो ये बच्चे को लिए कितना यूज़फुल है? हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं सीरियसली बोलूँ, अफोर्डिंग एन एंट्री ऑफ 15,000 30,000 ये काफ़ी ट्रिकी होता है ना। तो मोस्टली ऐसा होता था, मतलब मेरी टीम में तो स्पेशली ऐसा होता था कि मैं डिवाइड करता जो भी एंट्री है और सब पे जो भी फीस होती थी। बट इफ़ आई लुक एट समवन कि भाई अगर कोई बंदा 20 साल का है, 18 साल का स्टूडेंट है, जब हम भी स्टूडेंट रहे थे हमें भी कोई बोलेगा भाई 1500 रुपये एंट्री दो या मतलब कुछ ऐसा पैसे दो, तो हम बोलेंगे छोड़ यार हम नहीं खेल रहे। इस बार वो सपोर्ट बहुत है कि एटलीस्ट एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। और मैं अपने ऑल ट्राई टू टॉक अबाउट माई स्पॉन्सर, जो बॉडी बैंडर के स्पॉन्सर है दीपक विज जी, उन्होंने नहीं भी तो कम से कम 10 से 15 बार बोला अगर किसी को कुछ भी टेंशन है, अगर लॉजिस्टिक्स की कि भाई कोई अगर बाहर से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, तो उनको अगर रहने का कुछ दिक्कत है, उनको ट्रैवल का है, तो आई विल मैनेज। मतलब मेरे लिए तो मेरी टेंशन दूर हो गई।
भी। अच्छा जो अब बच्चे आपकी टीम में आ रहे हैं उसकी क्या तैयारी है पहले से? तैयारी एक्चुअली मोस्टली जितने भी बच्चे लड़के मेरी टीम में खेल रहे हैं, एटलीस्ट आई टॉक स्पेसिफिक अबाउट अंडर 25, जो अंडर 25 से लड़के हैं, तो वो खेलते रहते हैं, राइट। मतलब वो लोकल्स ही हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कोई भी एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, राइट। सो इसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिकॉज इसकी मीडिया कवरेज, जैसे आप मीडिया कवरेज कर रहे हो, राइट। तो मीडिया कवरेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्काउट पे चली जाए, है ना, क्योंकि आजकल हर स्टेट की लीग्स हो रही हैं, है ना। तो अगर किसी एक बंदे ने भी किसी अच्छा गेम देख लिया किसी का, तो क्या पता। अच्छा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पिछली बार में तो आप रनर अप है शायद, पर उम्मीद करेंगे इस बार आप अच्छे प्रयास। हाँ जी, होपफुली, थैंक यू। एक चीज़ बताइए कि DSF का जो प्रयास अभी चल रहा है 2025-26 में, जो एक नयापन लेके आए हैं IPL की तर्ज पे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत सही है। और DSF से मैं इससे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस प्लान के थ्रू करें हम कि नए बच्चों को आगे उभरने का कुछ मौका मिले। नए लड़के गांव से आए या कहीं से भी लाए, नए यंग जनरेशन को हम आगे कैसे पहुँचाएँ। और इन्होंने अभी 7 साल का कराया। मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में पूरे 15 के 15 प्लेयर अंडर 25 करो या 4 अंडर 25 करो और 7 अंडर 21 करो, कि नए बच्चे को तभी मौका मिलेगा जब हम देंगे। अब प्लेटफॉर्म तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो खरा उतर नहीं पा रहा। अब उतर क्यों नहीं पा रहा, वो भी हमारी गलतियाँ हैं कि हमारी टीम में रणजी का प्लेयर आ रहा है खेलने, तो दूसरे बच्चे का मनोबल तो वैसे ही टूट जा रहा था। तो नए बच्चों को एकेडमी के थ्रू कुछ अपनी भी एकेडमी चलाओ, उसके थ्रू बच्चे तब आगे आएंगे। चलिए, तो सुझाव है आपके, लेकिन एक चीज़ ये कि उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है और इन बच्चों के लिए मौका है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है DSF के थ्रू। और इससे पहले भी जो टूर्नामेंट हुए उसमें भी मिला है, बट वही प्रॉब्लम हुई थी एज का। बट इस टाइम बहुत अच्छे लेवल पे होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, और शुभकामनाएं हैं पूरे DSF टीम को। चलिए, बहुत बहुत। मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है। कौन सी टीम से हैं, अब क्या है? मेरा अल्मोड़ा वायरस के नाम से टीम है। अच्छा, DSF जो टूर्नामेंट कर रहा है इस बार ही कुछ नयापन आप देख रहे हैं? अब पहले भी अपने प्रतिभाग किया था? DSF से मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मैं कार्यकर्ता भी हूँ यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। 3 साल जब से मतलब स्टार्ट हुआ है, तो 1 साल ड्रॉप करके 3 साल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑलमोस्ट। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए जो DSF प्रयास कर रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले हम क्या थे, 32 टीमें लेते थे, उसमें कोई भी खेलते थे, तो 2 हम अंडर 25 करते थे। अब की बारी क्या करा हुआ है कि 7 प्लेयर अंडर 25 होने चाहिए और अदर फिर 25 से ऊपर खेल सकते हैं। लेकिन ये है कि जो नए युवा लड़के हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आगे बढ़ सकते हैं, कुछ करके दिखाएं, अच्छा स्कोर, अच्छा मैच, अच्छी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तो बहुत अच्छा रखा हुआ है DSF ने कि आगे जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस बारी जो टीमों को मालिक मिले हैं, स्पॉन्सर्ड मिले हैं, वो कितने बेनिफिट देंगे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं? देखो, वैसे तो बेसिकली क्या है कि फ़र्स्ट टाइम ही जुड़े हुए हैं ये लोग भी, और हम लोग भी स्पॉन्सर में फ़र्स्ट टाइम ही खेल रहे हैं। लेकिन हाँ है कि जिस हिसाब से इन्होंने मीटिंग में भी बोला हुआ है, और लगता है कि बहुत अच्छा हेल्प आउट करेंगे। जैसे मेरे रमेश जी हैं, तो रमेश जी से मैं स्पेशली ऑफिस में बुलाया था, मैं ऑफिस में गया हुआ था मिलने, तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और जो भी बातें हुई तो बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने कि हाँ हम बहुत आगे लेके जाएंगे आपको, और बहुत अच्छा स्पॉन्सर करा हुआ है, तो आशा करते हैं कि आगे तक लेके जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। मेरा नाम रोहित जोशी है और मैं चंपावत चैम्पियंस जो टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी टीम बेसिकली अभी इस वक्त DSF का ये टूर्नामेंट अंडर 25 का जो ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बिल्कुल सर, हम DSF का जो लास्ट टूर्नामेंट था हम उसके विनर टीम हैं। हम लोगों ने वो DSF ट्रॉफी 2024 वाली हम लोगों ने ही जीती थी, एंड हमारी टीम में यंग टैलेंट बहुत अच्छा है और सारे एक फैमिली की तरह टीम में खेलते हैं, एक पूरी यूनिट के साथ खेलते हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार भी एक अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, इस बार टीमों को स्पॉन्सर्ड मिले हैं, टीमों को मालिक मिले हैं, वो सारा आर्थिक उसका सहयोग कर रहे हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है खिलाड़ियों? सर देखो, टीमों को स्पॉन्सरशिप मिली है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो फाउंडेशन है उन्होंने, एक एटलीस्ट
एटलीस्ट टीम के प्लेयर्स के ऊपर कोई बर्डन ना आए, और इसलिए उन्होंने स्पॉन्सर्स ढूंढे और टीमों को स्पॉन्सर किया। और मेरे पास भी इन्विटेशन आया कि आप अपनी टीम प्रिपेयर कीजिए, हम स्पॉन्सरशिप की गारंटी हमारी है। तो हमने भी अपना जी जान से अपनी पूरी टीम को एक बार साथ किया और सबको बोला कि हमें ये वाला टूर्नामेंट खेलना है। और 3 लीग मैचेस हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो खेलते हुए आ रहे हैं नॉकआउट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं जिसमें कि 32 टीम्स होती हैं, 64 टीम्स होती हैं, बट इसमें सिर्फ 8 स्टेट के अलग अलग टीम्स हैं एंड उसमें 3 लीग मैचेस दे रहे हैं। तो 2 लड़कों के लिए बहुत अच्छा एक इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि उसमें वो अपना एटलीस्ट 3 मैचेस खेल के अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा सके सबको और आगे क्वालिफाई कर। क्या तैयारी है? तैयारी सर बस हमारी तैयारी ऐसे ही पर्टिकुलर कुछ तैयारी नहीं होती है, बट हम जब ग्राउंड में उतरते हैं तो हम एक टीम यूनिट के साथ उतरते हैं और पूरे एक फैमिली की तरह खेलते हैं। हम कभी मैच को जीतने के लिए नहीं जाते हैं, हम सिर्फ प्लेयर्स से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना 100% दीजिए, मैच ऑटोमेटिकली आप जीत जाएंगे। तो उस वक्त जब ग्राउंड में जब सारे लड़के होते हैं तो उसमें हर लड़का एक अपने आप में बेस्ट प्लेयर होता है और उसको सिर्फ हम यही आगे बोलते हैं कि आप अपना जितना आप अपना 100% दोगे तो टीम ऑटोमेटिकली जीत जाएगी, आपको यहाँ पे जीत के लिए नहीं जाना है। तो लड़के अच्छे हैं, खेल कर लेंगे। लेट्स सी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारी टीम पिथौरागढ़ टाइगर्स, हिमालयन टाइगर्स है, उनका कैप्टन योगेश कांडपाल जी, उनके बिहाफ पे मैं खुशहाल मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा, इस बारी आप अल्मोड़ा से आ रहे हैं टीम लेके, क्या उम्मीद लेके आए हैं इस बारी की? पिथौरागढ़ से। तो क्या उम्मीद लेके आए इस बारी, क्योंकि टूर्नामेंट में जो जीत का वो आदमी का म्यूजिकल होता है। पिथौरागढ़ की टीम के जो अभी ऑनर है हमारे मिस्टर विजय भट्ट जी हैं, मंगल.com के ऑनर हैं, फाउंडर हैं, और उन्होंने पिथौरागढ़ टीम की ऑनरशिप ले रखी है। और सबसे पहले हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिथौरागढ़ टीम को ऑनर किया। और खिलाड़ियों से भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि युवा जोश है, अच्छे से खेलें, अपना भविष्य खुद संवारें। इतना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है DSF का, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यही मैं खिलाड़ी से निवेदन करता हूं और शुभकामनाएं भी हैं। चलिए, वहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।